नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर पटना यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता था उसको हमने डिस्कस किया था और उससे पिछले वीडियो में हमने कोर्स के बारे में पूरा डिटेल आप सभी को बता दिया था। और इसी के नीचे जो हमारे पिछले कल के जो वीडियो है उसके हमारे कमेंट सेक्शन में सिलेबस को लेकर के है जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के है जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। देखिए 2022 में है जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था। हम लोग बात स्टार्ट करें तो लास्ट 10 ईयर में 3 चेंजेस हुआ है। पटना विश्वविद्यालय का नामांकन प्रक्रिया में 3 बदलाव हुआ है छोटे मोटे, जिसमें से 2022 का जो बदलाव था कोरोना के बाद जो 2022 में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें है जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। और पहले क्या होता था कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट नहीं स्ट्रीम, जैसे बीए एक स्ट्रीम होता है, बीकॉम एक स्ट्रीम होता है, बीबीए एक स्ट्रीम होता है, तो उसके लिए है जो पार्टिकुलर एग्जाम लिया जाता था। लेकिन 2022 में है जो उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। सिलेबस एक ही होगा और बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक ही दिन एग्जाम देने आ जाते थे, तो उसके लिए 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, रेगुलर और वोकेशनल। लेकिन सिलेबस सेम ही रखा है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अब चर्चा करना शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पटना विश्वविद्यालय और पटना विमेंस कॉलेज के नामांकन के प्रक्रिया से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो बेझिझक हमारे इंक्वायरी नंबर पे आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय या फिर विमेंस कॉलेज के लिए तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में आपको है जो हमारा 100+ एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर मिलेगा, यानी जितना आपका एंट्रेंस में आप सभी को जो जो रिक्वायरमेंट होगा उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को है जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। डाउट क्लियर सेशन आप सभी को है जो लाइव दिया जाएगा। पीडीएफ जो आपका होगा, जो भी आप लोग पढ़ेंगे उसको है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज, जब तक आप सभी का एडमिशन ना हो जाए तब तक आप सभी को है जो व्हाट्सएप के थ्रू है जो जब भी आपको समस्या हो आप मैसेज कीजिए, उसको हेल्प मिलेगा। और एजुकेशन वाला हमारी अपनी एप्लीकेशन है एजुकेशन वाला, वहीं पे आपकी है जो क्लासेस चलेगी। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में है जो आप सभी को है जो प्रिपरेशन करवाया जाएगा। 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए, जिसमें से अभी हमारे स्टूडेंट का एनरोलमेंट चालू हो चुका है। जल्द ही ये है जो थ्रेशोल्ड है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपका फीस बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तैयारी भी शुरू कीजिए और डिस्काउंट भी पाइए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या था कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न में हम लोग सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं मोटा मोटी। 2012 में है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया सबसे पहली बार। उससे पहले है जो मार्क्स के बेसिस पे होता था। 2012 में जब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो वही बीए के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग, बीकॉम के लिए अलग, ये सारे सब्जेक्ट के लिए बीबीए बीसीए बीएमसी हर एक वोकेशनल वालों के लिए भी है जो अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन उसमें है जो 2021 में अगर हम लोग बात करें तो 2021 में कोरोना 2020 में ही आया था, लेकिन 2020 में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा दिया। 2021 में है जो नहीं कराया था। पिछले साल वाला अगर हम लोग का कोर्स का वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने बताया भी है इन सारी चीजों के बारे में। तो 2021 में खैर एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं, तो एग्जाम पैटर्न को कुछ बात ही नहीं हुआ। 2022 में जो ये चेंज हुआ ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ। और इन्होंने क्या किया है जो देखिए एग्जाम के लिए जो आपका है उसके सिलेबस को सेम कर दिया। क्या किया इन्होंने? सिलेबस को सेम कर दिया। बस स्टूडेंट ज्यादा हो जाता था जिसके कारण उन्होंने रेगुलर के लिए अलग एक दिन एग्जाम कंडक्ट कराया और वोकेशनल के लिए इन्होंने एक दिन एग्जाम है जो कंडक्ट कराया। मतलब अलग अलग दिन रेगुलर और वोकेशनल, सिलेबस सेम ही था। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। तो देखिए आप कोई भी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, जैसे आर्ट्स से करना चाह रहे हैं उसमें आप इंग्लिश से करना चाह रहे हैं, साइंस में आप उससे करना चाह रहे हैं, फिजिक्स से करना चाह रहे हैं, और बीकॉम में तो खैर एक ही होता है आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। ये आप सभी का 12th का रहता है और बीकॉम का एक ही स्ट्रीम रहता है, उसमें पर्टिकुलर डिवाइड नहीं होता है स्ट्रीम। उसमें 5 सब्जेक्ट जैसे आप 12th में पढ़ते हैं वैसे ही ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। लेकिन ये आर्ट्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, तो इसके लिए है जो ये अलग अलग आप सभी को उसमें एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना है। आप 12th कुछ से भी किए होंगे, 12th आर्ट्स से हो साइंस से हो, आपको है जो वही पेपर है जो टच करना है। और पिछले साल का एक कहानी से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल हुआ था कि अगर आप 12th किए हुए हैं आर्ट्स से तो स्ट्रिक्टली वहां पे बेस लिख दिया था कि जो आपका सेक्शन बी होगा 2 सेक्शन में होता है। देखिए
सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में होता था। तो ये जो बी सेक्शन होता है ना, ये 60 मार्क, ये सब 2022 में जो बदला हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 60 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए है जो 40 नंबर का होता है, ठीक है। सेक्शन ए 40 नंबर और सेक्शन बी 60 नंबर का हो गया। तो यही 60 नंबर में क्या हुआ था कि बोल दिया गया कि 12th में जो आपका है उसी को है जो आपको चूज करना है। मतलब आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स को चूज करना है, साइंस के हैं तो साइंस को चूज करना है, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स को चूज करना है। तो उसी के आधार पर है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और बाकी उसमें जो नंबर आए उस नंबर पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉर्म है जो वोकेशनल का अलग भराएगा, रेगुलर का अलग भराता है। इस बार भी उसी प्रक्रिया से होगा। तो हुआ क्या था, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे हैं जो आर्ट्स वाला दे दिए थे। आर्ट्स वाले ये जो 60 नंबर है आर्ट्स वाला टच कर दिए थे, जिससे पिछली बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। यूनिवर्सिटी अपना गलती एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे बच्चे का है जो नंबर बहुत कम आया, क्योंकि साइंस वाले हैं जो आर्ट्स सोच के कर दिया और दूसरे जैसे दो जगह सेंटर होता है, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी अपना सेंटर रखता है। पटना यूनिवर्सिटी में तो है जो अच्छे से समझा दिए जो टीचर थे इन्विजिलेटर, लेकिन पीपीयू में बोल दिए कि जो आप लेना चाहते हैं वही कर दीजिए। तो इस प्रकार से है जो गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी गलती एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात है जो पिछले बार भी हमने डीन सर के सामने रखा था, इस बार भी रखा और इस बार आश्वासन मिल गया है कि आप सभी लोग फ्री होंगे। सेक्शन बी जो है उसको चूज करने के लिए फ्री होंगे। आर्ट्स के हैं तो आप चाहे तो साइंस का भी चूज कर ले। नंबर है मतलब है नंबर से कि यूनिवर्सिटी में आपका कितना नंबर आ रहा है उसके एंट्रेंस एग्जाम में, इससे मतलब होना चाहिए। तो ये है जो डीन सर मान दे गए हैं, इस बार नोटिस आएगा। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस बार आप सभी को फ्री रखा जाए कि आर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जब सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो डोमेन सेक्शन के हिसाब से आर्ट्स वाला प्रिपरेशन करने देते हैं, साइंस के भी हो तो उसमें गड़बड़ियां थोड़ी सी हो जाती है, यहाँ पे आकर के साइंस का देना पड़ जाता है। तो हमने कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट के लिए फ्री रखवाया जाए कि कोई भी स्ट्रीम आप सभी लोग चूज करें। अब चलिए सिलेबस की ओर हम लोग आ जाते हैं। हमको लग रहा है कि थोड़ा क्लास ये लंबा भी हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ सिलेबस में भी पार्टिकुलरली डिवाइड करके है जो टॉपिक वाइज आप सभी के सामने रखा जाएगा। इसके लिए आप सभी को टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सेक्शन ए में हमारा सबसे पहले आपका क्या क्या रहता है, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। ये आपका 20 नंबर का हो गया जीके जीएस, और रीजनिंग हो गया 10 नंबर का, और मैथ हो गया 10 नंबर का, ठीक है। ये सेक्शन ए का सिलेबस है और कुछ नहीं। सिंपल में आप सभी को ये समझ लेना है, सेक्शन ए का सिलेबस ये है। सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, लंबा एक क्लास उसके लिए भी लेंगे। इसमें है जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को हम लोग ब्राइटली देख रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं उनको पहले ढांचा तो तैयार हो जाए उनके दिमाग में कि किस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद तो एक एक करके अभी लंबा प्रोसेस हम लोगों को एक साथ गुजारना है। आप हमको मिलकर है जो पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को है जो क्रैक करना है और आपका एडमिशन करवाना है। तो देखिए ये 60 नंबर हो गया। अब 60 नंबर में हम लोग आ जाते हैं इसमें आर्ट्स वाले का। ये जो 60 नंबर है इसमें आर्ट्स वालों का क्या रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। वही हम लोग साइंस वाले का बात करें तो साइंस वाले का क्या रहता है, 20 नंबर का फिजिक्स, 20 नंबर का केमिस्ट्री और 10-10 नंबर का है जो मैथ और बायो दे दिया था एक ही क्वेश्चन में। इसको लेकर के भी हम समस्या रखे थे। हमने मैथ के प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी के जो मैथ के प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, उनके पास भी कांटेक्ट किया था। वो बोले कि हम बात रखे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ नहीं माना। इस बार भी हम ये बात रख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में 100% आप सभी को कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट को कि क्या होगा। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है इसी प्रकार से है, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 10-10 मैथ और बायो। वही हम लोग बात करें बीकॉम का तो उसमें आपका बिजनेस स्टडीज रहता है, अकाउंटेंसी रहता है और इकोनॉमिक्स। इसको ध्यान से बस सुन लीजिए। तो जो आप 12th किए हुए हैं उसी टाइप का है, यहाँ पर आकर के आपको टच करना है। यही 3 ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें जो आपका नंबर आया, इसमें अगर मान के चलिए 60 आया आपको साइंस से और 60 आया आर्ट्स से, तो दोनों स्टूडेंट बराबर हैं। अब इसके बाद का अलग प्रक्रिया हो गया। देखिए एग्जाम 2 भाग में आप समझ लीजिए। एक हो गया कि एंट्रेंस एग्जाम देने तक, फिर यहाँ पे नंबर आप सभी का मार्क्स आ गया, और दूसरा हो गया अब हो गया चॉइस फिलिंग। तो उसमें आप कोई भी भर सकते हैं। अगर आपने भर दिया कि बीएन कॉलेज से हमको आर्ट्स में इंग्लिश चाहिए, वहीं साइंस कॉलेज से हम लोगों को, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर 12th साइंस से किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं कि साइंस हम लेंगे पटना साइंस कॉलेज में, मैथ से हम ग्रेजुएशन करेंगे। अगर मैथ नहीं हो पा रहा है तो हम चल जाएंगे पटना कॉलेज और वहां पे है जो हिस्ट्री से कर लेंगे। तो वैसा कर सकते हैं। इधर से कोई लेना देना नहीं, बस एलिजिबल रहना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के आप सभी को वीडियो है जो बना करके समझा दिया जाएगा। तो ये है जो पूरी तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस का हमने ब्राइफली आप सभी को समझा दिया। और भी जो समस्या है आप सभी का वो कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे विश्वास है कि इसमें सारा चीज क्लियर नहीं हुआ है। एक एक करके और भी जब हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीजों को क्लियर करते ही जाएंगे। इसमें हम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है आप सभी का,
तो यही आप सभी को आज के वीडियो में हमको समझाना था। कमेंट सेक्शन में बताइए अगले टॉपिक आप सभी के लिए किस चीज से रिलेटेड है जो रखा जाए। बाय द वे हमने अपने सारे टॉपिक को एक बार ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, धीरे धीरे आप सभी को मिलते ही जाएगा। डेली आप सभी को पब्लिक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और बाकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोर्स से जुड़िए, आप सभी का 100% प्रिपरेशन करवाया जाएगा और आप सभी लोग पटना विश्वविद्यालय और पटना विमेंस कॉलेज में अपना नामांकन करा पाएंगे। तो ये पटना यूनिवर्सिटी से था, सेम टू सेम PWC से के लिए भी ला दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।